संसद पहुंचा झारखंड की डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया यह मुद्दा। झारखंड के कई इलाकों में तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, कहा निशिकांत ने। बांग्लादेश से झारखंड में लगातार हो रही है घुसपैठ। निशिकांत दुबे का कहना है 25 विधानसभा क्षेत्र में 110% मुस्लिम आबादी 25 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ चुकी है। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जय मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। झारखंड में डेमोग्राफिक बदलाव, साजिश और सवाल। आपको बताते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर आखिर क्यों इतनी चिंता प्रकट की है और वो कौन से जिले हैं जहां पर बांग्लादेशी मुसलमान तेजी से घुसपैठ कर वहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल गई है। संथाल परगना में राज्य के 6 जिले आते हैं। इसमें पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका आते हैं। संथाल परगना में लगातार जनसंख्या में तब्दीली हो रही है। संथाल परगना में तेजी से बढ़े हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। 6 जिलों में 12 लाख से ज्यादा नई आबादी बसी है। जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और 3 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। राज्य सरकार को कोर्ट ने प्लान तैयार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन पर सरकार ब्रेक लगाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पुलिस ने भी राज्य में अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री को लेकर स्पेशल ब्रांच ने प्रशासन को अलर्ट किया है। स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अलर्ट किया था और इसीलिए यह मुद्दा इतना गंभीर है। अब इससे जुड़ा एक और पहलू आपको दिखाता हूं। जनसंख्या के आंकड़े को देखें तो साल 2001 की जनगणना में साहेबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इसमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी 10 साल बाद साहेबगंज की कुल आबादी 11,50,000 में मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो तिहाई से मामूली कम है। यानी कि पूरा जो मामला है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में अब इस पर गंभीरता नेताओं के तरफ से भी देखी जा रही है। आज संसद में भी निशिकांत दुबे ने इस पर सवाल उठाते हुए चिंता जाहिर की कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो संथाल परगना के जो ये जिले हैं वहाँ पर लोगों से, जो महिलाएं हैं उससे शादी करते हैं और यहाँ पर जमीन लेकर वो बस जाते हैं। ये काफी चिंता का विषय है और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया गया और ये तमाम चीजें जो आरोप भी लगाए गए हैं कि ये जो चीजें हो रही है वो जो अभी वर्तमान में झारखंड की सरकार है, सोरेन सरकार, उस पर भी गंभीर आरोप लगाया कि किस तरह से इस सरकार में ये तमाम जो चीजें हैं वो आसानी से फल फूल रहा है। अब इस पर कोर्ट के साथ साथ तमाम नेताओं की भी नजर है, तो अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और इस स्पेशल कवरेज में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि झारखंड के वो कौन से जिले हैं जो संथाल परगना के अंदर आते हैं और वहां तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठिए आते जा रहे हैं और इस वजह से इन इलाकों में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में बढ़ रही है। संथाल परगना में जो जिले आते हैं उनमें दुमका है, उसमें पाकुड़ है, उसमें गोड्डा है, साहिबगंज उसमें शामिल है, जामताड़ा और देवघर भी उसमें शामिल हैं। झारखंड में
गर्मा गया है डेमोग्राफी चेंज का मामला। बीजेपी का झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का दावा। यह अहम खबर देखिए, कई जगह वोटर लिस्ट प्रत्याशित रूप से बदली हुई पाई जा रही है। राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट जांच की मांग की गई है। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा, जहां राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की जांच कराए जाने की मांग की गई। साथ ही बताया गया कि कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक आबादी के मतदाताओं के नाम डिलीट हुए हैं और समुदाय विशेष के वोटर्स की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी एक खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। तो किस तरीके से यहाँ असल में जमीन कब्जाई जा रही है घुसपैठियों की तरफ से। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुंची, वोटर लिस्ट में जांच की मांग की है। कहा गया है कि बहुसंख्यक आबादी के नाम जो थे इसमें वो इससे रिप्लेस कर दिए गए हैं और यहाँ पर समुदाय विशेष के लोगों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और उधर वहाँ जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग कोएलिशन है, वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट मुद्दा है इसलिए उठाया जा रहा है। ये असल में उतनी चिंता की बात नहीं। अब देखिए जरा झारखंड में जिन 6 जिलों में की बात हो रही है, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर, इनकी डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। जनसंख्या बढ़कर 14 लाख, मुस्लिम आबादी 3.23 लाख। इनमें से कई जिले बहुत ज्यादा चिंता का विषय बने हुए हैं क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। दुमका का नाम पहला, कुल आबादी यहाँ 11.7 लाख और मुस्लिम आबादी यहाँ 2.32 लाख हो गई है। ये 2011 की जनगणना हम आपको बता रहे हैं। जनसंख्या बढ़कर यहाँ 14 लाख है और मुस्लिम आबादी है 3.23 लाख। अब साहिबगंज का भी हाल देख लीजिए। 2001 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी 9.27 लाख और मुसलमानों की आबादी इसमें 2.70 लाख और अब यहाँ कुल आबादी 11.50 लाख और मुस्लिम आबादी 3.80 लाख हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन का इस बीच में एक बयान आया है। बीजेपी के लिए कुछ मुद्दे फेवरेट हैं, इन्हें छोड़कर दाएं बाएं वो जा नहीं सकते। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको बीजेपी का फेवरेट इशू करार दिया जा रहा है। इसको इस समय का बर्निंग इशू मानने के लिए राज्य सरकार तैयार दिखाई नहीं दे रही। चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी, सब इनको लगता है अपना है और जहां इनको ज्यादा अपना तो लगता है वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और एक जो उनका होता है ना, अब ये सब मुद्दे उनके लिए वो मुद्दा है जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना में कोई चीज़ आपका बहुत पसंदीदा आइटम होता होगा। हाँ, बहुत सारा चीज़ होता है, उसमें से एक जरूर आप लोग के लिए पसंदीदा होगा, किसी के लिए भी होता होगा, जानवर के लिए भी होता होगा। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। और बीजेपी के दावे पर झारखंड के सीएम भले ही उन्हें घेर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात सच है तो ये बहुत बड़े खतरे का इशारा है। आपको बताते हैं कि बीजेपी बांग्लादेशियों के घुसपैठ का जो मुद्दा उठा रही है उसके पीछे की वजह क्या है। झारखंड के संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब है। महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है इनकी, जिसकी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की झारखंड में एंट्री आसान हो जाती है। यही नहीं, इसकी वजह से 6 में से 2 जिलों में मुस्लिम आबादी 1/3 से ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें साहिबगंज और पाकुड़ में तेजी से
मुस्लिम आबादी में इजाफा देखा गया है। हमारे संवाददाता साकेत ने यह स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया है। जो झारखंड हाईकोर्ट है उसने भी इस पर संज्ञान लिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है पुलिस को भी कि जल्द से जल्द ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है इन जिलों में, खास करके जो संथाल परगना के 6 जिले हैं वहां पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इस 6 जिले में हम अगर बात करें तो इसमें लगभग 12 लाख नई आबादी इस इलाके में बसी है और ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसलिए हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है। पुलिस ने भी आदेश जारी किया है। सभी जो जिले हैं वहां के एसपी को भी ये बताया गया है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पीछे इसकी जो वजह बताई जा रही है कि किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसके पीछे की वजह है जो वहाँ पर ज़मीन के दलाल हैं वो ज़मीन किसी भी नाम पर बेचने के अपना व्यवसाय करने के लिए बेच देते हैं और वहाँ पर इन लोगों को बसाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मदरसे भी इसमें शामिल है। जो सोर्स हमारे बता रहे हैं पुलिस सोर्स के हिसाब से कि उन मदरसों के द्वारा पहले जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं उनको उस मदरसे में ठहराया जाता है, वहाँ रोका जाता है और उसके बाद एक फर्जी उनका जो सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी प्रमाण पत्र हो वो बनाया जाता है और इसके साथ ही उन लोगों को ज़मीन भी मुहैया कराई जाती है उन्हीं दस्तावेज के आधार पर और फिर इन लोगों को बसा दिया जाता है। तो ये पूरा जो डेमोग्राफिक है इस पूरे संथाल परगना का वो बदलता जा रहा है और इसको लेकर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने अब पुलिस को भी निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस के तरफ से की जाती है। और अब आपको एक बेहद चौंकाने वाली बात बताता हूं जिसका खुलासा खुद झारखंड पुलिस ने किया है और ये दावे बेहद हैरान करने वाले हैं। उन दावों के बारे में आपको बताता हूं। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने यह खुलासा किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है। मदरसों में ठहराने के बाद उनके नकली दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। घुसपैठियों के फर्जी सरकारी कागजात तैयार होते हैं। फर्जी तरीके से मतदाता सूची में उन्हें शामिल किया जाता है। नाम जुड़ने के बाद साजिश के तहत झारखंड में उन्हें बसा दिया जाता है। यह है पूरा सीक्वेंस जिस तरह से बांग्लादेशियों को एंटर कराने के बाद उन्हें यहां का नागरिक बना दिया जाता है कागजों के आधार पर। और झारखंड में बांग्लादेशियों की बढ़ रही घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार वक्त वक्त पर राज्य सरकार को आगाह भी करती रही है और इसे लेकर कई बार बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। तो चलिए आपको उन खुलासों के बारे में भी जल्दी जल्दी बता देता हूं। 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी बढ़ी है। यह बात आगाह की गई थी, बताया गया था राज्य सरकार को। घुसपैठियों को बसाने में जमीन के दलालों का बड़ा हाथ है, यह भी बताया गया था। जमीन खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लालच देकर बसाया जा रहा है। नकली बर्थ सर्टिफिकेट पर यहां पर बस रहे हैं बांग्लादेशी। 2023 में भारत सरकार ने ये दस्तावेज जारी किए, नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाने की जानकारी दी। 120 से ज्यादा नकली वेबसाइट्स का भी हवाला दिया। वेबसाइट से फर्जी तरीके से बन रहे हैं सर्टिफिकेट और झारखंड को लेकर केंद्र ने खास तौर पर राज्य सरकार को आगाह किया था। लेकिन राज्य सरकार का आपने इसमें रिएक्शन देख लिया। राज्य सरकार कह रही है कि ये तो फेवरेट टॉपिक है। जैसे हमको खाने में कोई डिश ज्यादा पसंद होती है उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट इशू है। मतलब उनका कहने का ये कि ये गंभीर विषय नहीं है, ये सिर्फ एक मुद्दा है जो बनाया जा रहा है।